दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसने पाकिस्तान को 1992 में दुनिया का चैंपियन बनाया, एक ऐसा आदमी जिसने बीमार मां की याद में कैंसर अस्पताल खड़ा किया, एक ऐसा आदमी जिसने तनहा एक सियासी पार्टी बनाई और 22 साल के इंतजार के बाद पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। मगर फिर सब कुछ बदल गया। ऑक्सफोर्ड के मैदानों से लेकर अडियाला की जेल तक, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये कहानी है पाकिस्तान की, उसके ख्वाबों की, उसके दर्द की, उसके उन सवालात की जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं। क्या इमरान खान वाकई एक इस्लाहकार था या निजाम के लिए एक खतरा? क्या वो तब्दीली लाने आया था या निजाम ने उसे इस्तेमाल किया? और सबसे बड़ा सवाल, वो आज भी जेल में है मगर उसके लाखों चाहने वाले सड़कों पर क्यों हैं? 1952 लाहौर, वो शहर जो बादशाहों ने बसाया, शायरों ने उसे अपनी शायरी में गाया और इनकलाबियों ने उसे संवारा था। उस शहर के एक पख्तून न्याजी घराने में एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम रखा गया इमरान अहमद खान न्याजी। घराना अमीर और मुअज़्ज़िज़ था, बाप इंजीनियर, माँ शौकत खानम, खानदानी इज्जत का नाम। एचसिन कॉलेज पाकिस्तान का सबसे पुराना और बावकार स्कूल, यहाँ से तालीम का आगाज हुआ। मगर जो चीज इमरान को बकैया तलबा से मुख्तलिफ बनाती थी वो था एक जुनून, क्रिकेट का जुनून। अंग्रेजी तालीम, पख्तून खून, लाहौरी मजाज, ये तीन चीजें इस एक शख्स में घुल मिल गईं जो आगे चलकर पाकिस्तान की तारीख बदल देती। फिर आया ऑक्सफोर्ड केबल कॉलेज इंग्लैंड। यहाँ इमरान ने ना सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया। वो एक तेज गेंदबाज था मगर उससे भी ज्यादा तेज उसका जहन था। 1982 में इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी क्रिकेट इंतशार का शिकार थी। खिलाड़ियों में गिरोहबंदी, सीनियर्स का गुरूर, बोर्ड की सियासत, सब कुछ टीम को खोखला कर रहा था। मगर इमरान खान ने आते ही एक बात साफ कर दी, यहाँ सिर्फ एक कानून चलेगा, मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और जीतने की ख्वाहिश। उसने सीनियर्स को चैलेंज किया, नए खिलाड़ी मुतारिफ करवाए, वसीम अकरम, वकार यूनिस, और टीम को एक मजबूत बना दिया। फिर आया 1992 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और यहाँ लिखी गई क्रिकेट की तारीख की सबसे नाकाबिल यकीन कहानी। टूर्नामेंट के शुरू में पाकिस्तान पे दर पे मैच हारे, टीम का मोरल सफर था। मीडिया ने लिख दिया कि पाकिस्तान बाहर होगा, माहिरीन ने कहा कि नामुमकिन है, मगर इमरान खान ने ड्रेसिंग रूम में बंद दरवाजे के पीछे खिलाड़ियों को एक बात कही जो आज भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाती है। और फिर मौजज़ा हुआ, पाकिस्तान ने एक के बाद एक मैच जीतना शुरू किया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त और फिर फाइनल इंग्लिस्तान के खिलाफ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने फाइनल जीत लिया। इमरान खान ने ट्रॉफी उठाई और आसमान की तरफ देखकर कहा कि ये मेरी मां के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। जश्न था जो रात भर जारी रहा। वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो एक टूटी हुई कौम को कुछ यकीन करने की वजह दे रहा था। ये इमरान खान का पहला मौजज़ा था मगर आखिरी नहीं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद दुनिया इमरान खान के पांव पर थी। इश्तिहारात, फिल्में, शोहरत, दौलत सब दस्तयाब था, लेकिन इमरान खान के जहन में एक और मंसूबा था और इस मंसूबे की जड़ उसकी मां की मौत में थी। दोस्तों, शौकत खानम, इमरान खान की मां, कैंसर से इंतकाल कर गई। उस वक्त पाकिस्तान में कैंसर के इलाज का कोई ढंग का इदारा नहीं था। गरीब मरीज या तो मर जाते या वैसे ही इलाज का सुनकर और इतने पैसों का सुनकर वो मर जाते थे। इमरान खान ने फैसला किया कि एक ऐसा कैंसर अस्पताल बनाना है जहां हर गरीब, हर अमीर, हर पाकिस्तानी मुफ्त या सस्ता इलाज पाए। लोगों ने कहा नामुमकिन है, इमरान खान ने कहा यही तो मेरा काम है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तानियों ने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी सिर्फ क्रिकेट का हीरो नहीं, ये कुछ और है, कुछ बड़ा, कुछ मुख्तलिफ। मगर शोहरत और खिदमत के बाद आता है सियासत का सबसे खतरनाक मैदान। क्या इमरान खान तैयार था इसके लिए या क्या पाकिस्तान इस सब चीज के लिए तैयार था? 1996 पाकिस्तान एक बार फिर बहरान में था। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई जारी थी। एक आता, दूसरा घर भेजा जाता और मुल्क इन दोनों के करप्शन के बोझ तले दबता जा रहा था। आवाम थक चुकी थी, नौजवान नस्ल को कोई भी उम्मीद नहीं थी। और इस तारीकी में 25 अप्रैल 1996 को लाहौर में एक नई सियासी जमात का ऐलान हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कायद था इमरान खान, मंशूर था इंसाफ, खुद मुख्तियारी और करप्शन का जड़ से खात्मा। लोगों ने हंसी उड़ाई, मीडिया ने लिखा कि क्रिकेटर सियासत करने आ गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने नजरअंदाज किया, पुरानी जमातों ने कहा कि ये तजर्बा नहीं, ये एक नातजर्बेकार इंसान है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान ने कान नहीं धरा, उसने चलना शुरू कर दिया। 1998 के इंतखाबात, पीटीआई ने हिस्सा लिया और 0 सीटें मिली। 0 सीटें दोस्तों। मीडिया ने इसे मजाक बनाया, लोगों ने कहा वापस जाकर क्रिकेट खेल, मगर इमरान खान नहीं रुका। 1999 में मुशर्रफ ने फौजी मार्शल लॉ लगाया। पाकिस्तान एक बार फिर सियासी बहरान में था। इमरान ने पहले मुशर्रफ की हिमायत की। ये एक ऐसा फैसला था जो बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मगर जब मुशर्रफ ने आमराना रवैया बढ़ाया, इमरान ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, गिरफ्तार हुआ मगर वो झुका नहीं।
2002 के इंतखाबात पीटीआई को सिर्फ एक सीट मिली, इमरान खान की अपनी सीट। सिर्फ एक शख्स, एक आवाज पूरी पार्लियामेंट में, जहां दूसरे खरीदे जा रहे थे, इमरान खान अकेला वहां खड़ा था। ये साल थे जब इमरान खान की आजमाइश हुई। पैसा नहीं, ताकत नहीं, हिमायत नहीं, सिर्फ यकीन था कि पाकिस्तान बदल सकता है। ये साल उसकी शख्सियत को असली सोना बनाता रहा, आग में जला जला कर। और फिर आया वो लम्हा जो सब ने देखा और यकीन किसी को भी ना आया। 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर का मीनार पाकिस्तान, 3 लाख से ज्यादा लोग एक मैदान में, सिर्फ इमरान खान को सुनने के लिए। ये वो लोग नहीं थे जिन्हें किसी ने लाया हो, ये लोग खुद आए थे। नौजवान लड़के लड़कियां, पहली बार वोट देने का इरादा किए हुए, वो जिनके लिए सियासी नाम भी बेजारी का था, वो लोग भी वहां पर आए। उस रात पाकिस्तान की सियासत बदल गई। जो लोग कहते थे कि वोट देना बेकार है, वो भी सुनने लगे। जो निजाम से भागते थे, वो भी लौटने लगे। पुरानी जमायतों के पांव तले से जमीन खिसकने लगी। एस्टेब्लिशमेंट ने देखा और पहली बार सोचा कि ये आदमी सिर्फ वन मैन पार्टी नहीं रहा, ये खतरनाक हो सकता है या मुफीद भी। गेम शुरू हो गई थी। लाखों का जुनून, नए पाकिस्तान का ख्वाब, मगर इक्तदार का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। और कुछ लोग थे जो ये रास्ता कंट्रोल करते थे। मई 2013 को पाकिस्तान के इंतखाबात, पीटीआई ने 34 सीटें जीती। पहली बार अपोजिशन की तीसरी बड़ी कुव्वत बन गई। मगर इमरान खान मुतमिन नहीं था। उसका दावा था कि इंतखाबात में धांधली हुई और उसने वो किया जो पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं हुआ था। 2014 में इमरान खान ने इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च किया, 126 दिन का धरना। डी चौक पर लाखों लोग, हुकूमत हिलने लगी। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सड़कों पर जमहूरियत की नई तारीफ लिखी जा रही है। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान के आम इंतखाबात का दिन था। उस दिन वोटिंग बूथों के बाहर लंबी कतारें थी। नौजवान, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब में एक उम्मीद थी, इस बार कुछ बदलेगा। नताइज आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। इमरान खान 22 साल की जदोजहद के बाद वजीर आजम बनने की दहलीज पर खड़ा था। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने वजीर आजम का हलफ उठाया। उस लम्हे में ईवान सदर के अंदर वो आदमी खड़ा था जिसने पूरी दुनिया को साबित किया था कि नामुमकिन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आंखें भरी हुई थी मगर आवाज बुलंद थी। लाहौर के इस लड़के ने जो 1992 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी, आज 22 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत का बोझ उठाए खड़ा था। मगर एक मुल्क चलाना क्रिकेट टीम चलाने से बहुत मुख्तलिफ होता है। आगे क्या हुआ, कहानी अभी शुरू हुई थी। और जो लोग सोचते हैं कि इक्तदार मिलने के बाद कहानी आसान हो जाती है, वो पाकिस्तानी सियासत को नहीं जानते। इक्तदार की कुर्सी फूलों से नहीं, कांटों से बनी होती है। और जो ताकत इमरान को यहाँ लाई थी, क्या वही ताकतें उसे यहाँ से हटाने का फैसला भी कर चुकी थी। इमरान खान की हुकूमत ने आते ही कई बड़े इक़दाम उठाए। एहसास प्रोग्राम, गरीब खानदानों को नकद इमदाद, सेहत कार्ड, हर गरीब को सेहत की सहूलत, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, बेघरों के लिए छत, शजरकारी मुहिम, 1 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा। एहसास प्रोग्राम ने 150 लाख से ज्यादा खानदानों को बराह रास्त इमदाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे दुनिया की बेहतरीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में शुमार किया। उस दौरान कोविड-19 आया और इमरान खान ने एक फैसला किया जो बहस का मौजू बना। पाकिस्तान ने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया। इमरान खान का इस्तदलाल था कि हमारा गरीब रोजाना कमाता रोजाना खाता है, अगर इसे घर बंद किया तो वो भूख से मरेगा, कोविड से नहीं। ये एक मुतनाज़ा मगर इंसानी फैसला था जिसको आगे चलकर आलमी इदारों ने भी सराहा। मगर हुकूमत की मुश्किलात भी कम न थी। मईशत जो पहले से तबाह हाल थी, मजीद दबाव में आ गई। डॉलर महंगा हुआ, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगी। आम आदमी भी बहुत परेशान हुआ। अपोजिशन ने मौका पाया और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जमायतें एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद इमरान के खिलाफ मुतहद हो गईं। पाकिस्तान की सियासत में ये पहली बार था जब इतने मुख्तलिफ दुश्मन एक जगह खड़े हुए। मीडिया की जंग शुरू हुई। इमरान खान पर इल्जामात लगने लगे। एहतसाब को इंतकाम कहा गया। खारजा पॉलिसी पर तनकीद हुई। तालिबान के बारे में बयानात ने मगरबी दुनिया को परेशान किया और दूसरी तरफ मुल्की सियासत में मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी डगमगाने लगे। इमरान खान की खारजा पॉलिसी हमेशा से मुख्तलिफ रही थी। वो पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम नहीं बनाना चाहता था। उसने कहा कि हम सबके साथ हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। चीन के साथ ताल्लुकात गहरे किए, रूस का दौरा किया और ये दौरा उसी दिन हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। वाशिंगटन नाराज हुआ। फिर एक सफारती दस्तावेज आई जिसे इमरान खान ने साइफर कहा। ये दस्तावेज अमेरिकी सफारतकार के गुफ्तगू की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि इमरान खान को हटाओ और पाकिस्तान को नताइज भुगतने होंगे। इमरान खान ने यह दस्तावेज जलसे में लहराई और कहा कि ये गैर मुल्की साजिश है, हमारी हुकूमत हटाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत ने तहकीकात की। NSC ने कहा कि गैर मामूली जबान इस्तेमाल हुई है, मगर अपोजिशन ने इसे ड्रामा कहा। सवाल आज भी वही है कि आखिर सच क्या था।
फरवरी 2022 अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा की। हुकूमत के इत्तेहादी MQM, BAP छोटी छोटी जमायतें एक एक करके साथ छोड़ने लगी। इमरान खान को लगा जैसे वो लोग जिन पर वो भरोसा करता था अब उसके खिलाफ हो गए हैं। 9 अप्रैल 2022 की रात पाकिस्तान के सियासी तारीख की सबसे तवील रात कौमी असेंबली के अंदर वोटिंग हुई और इमरान खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बन गए जिन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया गया था। अगली सुबह इमरान खान ने कौम से खिताब किया। आवाज भारी मगर झुकी नहीं। उसने कहा कि मैंने खुद को फरोख्त नहीं किया, मैंने कभी NRO नहीं मांगा, मैंने गैर मुल्की आकाओं के सामने सर नहीं झुकाया और उसी लिए मुझे हटा दिया गया है। मुल्क दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो जो कहते थे कि जो गया वो बेहतर हुआ, दूसरी तरफ वो जो कहते थे आज पाकिस्तान की आज़ादी छीनी गई। सच क्या था तारीख अभी फैसला कर रही है। और फिर नवंबर 2022 में जब इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा था, वजीराबाद में उस पर कातलाना हमला हुआ, गोली उसकी टांग में लगी, वो गिरा नहीं, उठा और अगले दिन फिर माइक पर था। इक़्तिदार गया, गोली लगी, मुकदमात बने, जेल हुई, मगर क्या ये सब इमरान खान को तोड़ सका? और क्यों आज भी लाखों लोग उसकी आवाज पर सड़कों पर निकल आते हैं? इक़्तिदार से हटने के बाद इमरान खान पर मुकदमात की बारिश हो गई। तोशाखाना केस, साइफर केस, इद्दत केस, दहशतगर्दी के मुकदमात एक के बाद एक। अगस्त 2023 में इन्हें गिरफ्तार किया गया अडियाला जेल में। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में जो हुआ वो पाकिस्तानी सियासत की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 9 मई 2023 इमरान की गिरफ्तारी की खबर फैलती है। उनके हामी सड़कों पर निकल आए। आर्मी कोर कमांडर हाउसेस, रेडियो पाकिस्तान, सरकारी इमारत, कई जगह तोड़ फोड़ हुई। हुकूमत ने इन वाकयात को संगीन तरीन जुराइम करार दिया। हजारों PTI कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। PTI पर पाबंदियों का दबाव आया। सीनियर रहनुमा जमायत छोड़कर चले गए या दबाव में आ गए। ऐसा लगा कि PTI टूटने के करीब है, मगर जेल ने इमरान खान की आवाज नहीं रोकी। AI से बने पैगामात, जेल से लिखे खतूत, वकला के जरिए पैगामात, वो अंतर था मगर उसकी बात बाहर पहुंचती रही। और हैरत अंगेज बात ये हुई दोस्तों कि जब फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए, PTI पर पाबंदियां थी, इंतखाबी निशान नहीं था, फिर भी अवाम ने आज़ाद उम्मीदवारों की आड़ में PTI को सबसे ज्यादा वोट दिए। ये पाकिस्तानी सियासत की तारीख में एक अनोखा वाकया था। जेल में बंद रहनुमा की जमायत ने बगैर इंतखाबी निशान के भी सबसे ज्यादा वोट पाए। सियासी मुबस्सिरीन हैरान थे, नाकदीन सिकते में थे और इमरान के हामी कहते थे कि यही असल पाकिस्तान है। 2026 तक इमरान खान अडियाला जेल में है। सेहत के खदशात हैं मगर वो अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। बाहर उसके वकला लड़ रहे हैं, हामी लड़ रहे हैं और एक सवाल पूरी कौम के जहन में है, ये सब आखिर कब खत्म होगा? तारीख ये भी जानती है कि जिन लोगों को जेल में डालकर खामोश करने की कोशिश की गई वो अक्सर तारीख के सफ़ात पर और भी बुलंद होकर लिखे गए हैं। नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहा और सदर बन गया। अभी आज इमरान खान एक तारीखी लम्हे में खड़ा है। इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत के उसूल बदल दिए। उससे पहले सियासत सिर्फ बड़े घरानों का खेल था, भुट्टो, शरीफ और चंद खानदान। इमरान ने दिखाया कि एक आम आदमी अगर हिम्मत और यकीन रखे तो आला तरीन ओहदे तक पहुंच सकता है। उसने करोड़ों पाकिस्तानियों को सियासत में दिलचस्पी दी, खास तौर पर नौजवानों को। उसने पहली बार पाकिस्तानी अवाम को ये एहसास दिलाया कि वोट की ताकत हकीकी है और ये कि निज़ाम से बाहर रहने वाला भी निज़ाम बदल सकता है। मगर साथ ही ये भी सच है उसकी हुकूमत में बहुत से वादे पूरे नहीं हुए। मईशत ने बेहतरी का वो रास्ता नहीं लिया जो नया पाकिस्तान का ख्वाब था। करप्शन मुकम्मल नहीं रुकी, एहतसाब मुंतखब और यकतरफा लगा बाज लोगों को। सियासी रवादारी कम हुई, अपनों को भी कभी नहीं छोड़ा, दुश्मनों को भी कभी मुआफ नहीं किया। तो फिर इमरान खान क्या है? इस्लाहकार या इनकलाबी? मजलूम या मुजरिम? ख्वाब दिखाने वाला या तकसीम करने वाला? शायद जवाब यह है कि वो उन सवालों से बहुत बड़ा है। वो पाकिस्तान की एक ऐसी दास्तान है जो अभी मुकम्मल नहीं हुई, एक ऐसा आईना है जिसमें पाकिस्तानी मुआशरे की हर खूबी और खामी झलकती है। ख्वाबों का जुनून, निज़ाम की बदउनवानी, आवाम की बेबसी और सबके बावजूद जीने का इरादा। आज जब इमरान खान जेल में है और पाकिस्तान एक नए सियासी दौर में कदम रख रहा है, एक सवाल हर जहन में गूंज रहा है। उस सवाल का जवाब शायद आपके पास है, शायद तारीख के पास है, मगर एक बात यकीनी है, इमरान खान ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया और पाकिस्तान ने इमरान खान को। आपने पूरी दास्तान सुनी, अब आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट्स में लिखें कि इमरान खान हीरो था या विलन, इस्लाहकार या तकसीमकार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिशें जो कभी बताई नहीं गई। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं।